हेलो गाइस, दिस इज निखिल एंड यू आर वाचिंग बसवेट टेक। गाइस, आज नोटपैड GL से एक ऐसा दमदार और मजेदार प्रोग्राम यहाँ पे बनाने वाले हैं जो आपके सिस्टम की, विंडोज सिस्टम की, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसकी सिक्योरिटी 2 गुना बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे बनेगा वो बाद में समझेंगे, लेकिन क्या काम कर रहा है वो पहले समझ लेते हैं। ये देखो, मैं अपने सिस्टम को यहाँ पे रीस्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे रीस्टार्ट करा तो मेरा सिस्टम यहाँ पे रीस्टार्ट होके वापस से मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करा, सिक्योरिटी का फर्स्ट फीचर एंटर करा और मैं अपने होम स्क्रीन पे, विंडोज स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा सिस्टम 10 सेकंड के लिए वेट करेगा। अगर 10 सेकंड तक मैं एक फाइल जो मैंने क्रिएट कर रखी वो मैं डेस्कटॉप पर नहीं लाता हूँ तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शटडाउन हो भी गया है। मैं एक बार के लिए अपने सिस्टम को फिर से ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर फिर से मैंने पासवर्ड डाला, अपना सिस्टम ऑन किया और यहाँ पर फिर से मेरा सिस्टम 10 सेकंड के लिए वेट करेगा। अब की बार क्योंकि मुझे पता है कौन सी फाइल डेस्कटॉप पे लानी है, तो मैंने यहाँ पे माई फाइल नाम का एक फोल्डर बना रखा है और उसमें वो फाइल है। वो मैंने फाइल यहाँ से उठाई जो कि 1 2 3 4 5 टेक्स्ट फाइल है। उसको यहाँ से उठाया, कॉपी करा और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया। अब मेरा सिस्टम यहाँ पे शटडाउन नहीं होगा, यानी कि जो प्रोग्राम हमने नोटपैड की हेल्प से क्रिएट करा है ना, वो डेस्कटॉप पे इस फाइल को ढूंढ रहा है। अगर ये फाइल है तो शटडाउन नहीं होगा, अगर ये फाइल नहीं है तो 10 सेकंड बाद ही सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। यानी कि मेरी बिना परमिशन के अगर कोई पासवर्ड से सिस्टम ऑन भी कर लेता है ना, तब भी 10 सेकंड से ज्यादा सिस्टम यूज नहीं कर पाएगा। अब चलिए ये प्रोग्राम आपको बनाना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है। नोटपैड पे मैंने कितनी ट्रिक्स आपको बताई है ये मुझे भी नहीं पता। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो VBS, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट बेस्ड हो, चाहे वो बैच फाइल स्क्रिप्ट बेस्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट आपको एक स्क्रिप्ट यूज लेनी है। ठीक है, स्क्रिप्ट क्रिएट करना और उसका यूज लेना आज की डेट में बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आज की डेट में आपके पास है चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं, अपने आइडियाज से कुछ भी प्रोग्राम क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो और आप समझ लें। अदरवाइज आप चैट जीपीटी से लाइन बाय लाइन कोड समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो समझा, तो पहले की तरह जब हम लाइन बाय लाइन कोड समझते थे, मुझे लगता है अब उसकी जरूरत है, आप समझ सकते हैं। बाकी कहां पर क्या चेंज करके आप अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को बनाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये आपको पूरा प्रोग्राम यहाँ पे यूज लेना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम में ये डायरेक्ट मैं फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हमने डेस्कटॉप का पाथ यहाँ पे बनाया, तो आप यहाँ पर पाथ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने /डेस्कटॉप लगाया, अगर आपको डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर के अंदर पर्टिकुलर फाइल रखनी है तो आप यहाँ पे पाथ चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप कुछ छेड़खानी ना करें। आप यहाँ पे छेड़खानी कर सकते हैं, ये जो फाइल का जो नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5.txt लिखा है, आप उसका नेम कुछ और भी लिख सकते हैं। और जरूरी नहीं कि txt फाइल हो, कोई और एक्सटेंशन की फाइल भी हो सकती है, JPG हो सकती है, MP3 हो सकती है, कोई फाइल हो सकती है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। जो आप यहाँ पे रखेंगे उसी को ये प्रोग्राम सर्च करेगा कि हाँ ठीक है, ये फाइल अगर डेस्कटॉप पे है तो शटडाउन नहीं होगा, अदरवाइज होगा। अगली लाइन में यहाँ पे 10,000 मिली सेकंड का वेट करने के लिए हमने बोला, अगर आपको 20 सेकंड चाहिए तो आप 20,000 मिली सेकंड कर देंगे, 30 सेकंड चाहिए तो 30,000 मिली सेकंड कर देंगे, अगर आपको 5 सेकंड चाहिए तो आप 5,000 मिली सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 10 सेकंड सफिशिएंट अमाउंट यहाँ पे कर रखा है। इस लाइन को इग्नोर कीजिएगा, एक कॉमेंट है, ये आपको बता रही है कि हाँ ठीक है अगली लाइन में क्या हो रहा है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये बताता है कि एक कॉमेंट है। VBS में कॉमेंट ऐसे ही लगाते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके हमने इसको कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया है कि भैया अगर 1 2 3 4 5.txt फाइल नहीं मिली तो शटडाउन कर देना है, अगर मिल गई तो नहीं करना है। ठीक है, और शटडाउन भी करना है तो फोर्सफुली करना है, कोई भी ऐप ओपन हो, कुछ भी ओपन हो, डायरेक्ट शटडाउन करो। तो ये हमने यहाँ पे इफ एल्स एंड इफ का यूज लेके हमने यहाँ पे कंडीशनल बना दिए। अब आपको क्या करना है, ये कंप्लीट कोड एज इट इज, बिना इसमें कुछ छेड़खानी किए हुए, रादर देन आप अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं अपनी फाइल का नाम उसके अलावा, तो आप जस्ट अपनी फाइल में जाएंगे, देन सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ shutdown.vbs। ठीक है, ऑटो शटडाउन रख देता हूँ उसका नाम, ऑटोमेटिक होता है ना, तो ऑटोमेटिक शटडाउन या फिर ऑटो शटडाउन मैंने इसका नाम रखा और सेव कर दिया। सेव करने के बाद क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपकी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब क्योंकि हर स्टार्टअप पे ये फाइल ऑटोमेटिकली रन होनी चाहिए, तो भैया मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, Ctrl+X दबाता हूँ, Windows+R दबाता हूँ, शेल कोलोन स्टार्टअप यहाँ पे आप दबाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर ओपन होगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन होती है उसका मतलब है कि जब आप सिस्टम अपना स्टार्ट करेंगे, लॉग इन करेंगे, तो ये वाली फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। और जब ये फाइल रन होगी ना, तो जैसे ये फाइल रन होगी तो ये ढूंढेगी कि 12345.txt फाइल कहाँ है। तो भैया आप क्योंकि अपने सिस्टम के ऑनर हो, आपको पता है कि आपने क्या चालाकी करी अपने सिस्टम में, तो आप क्या करोगे, अपना फोल्डर ओपन करके फटाफट से ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब ये फाइल इसको मिल जाएगी तो ये शटडाउन नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, आप अपना सिस्टम शटडाउन करने से पहले आप इसको डिलीट कर देंगे, जिससे कि बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप वापस से कॉपी पेस्ट कर लेंगे या फिर नई फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, एक यूनिक वे में, एक अमेजिंग तरीके से। ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में ऐसे प्रैंक करने में काफी मजा आता है, तो आप इस प्रैंक का भी यूज ले सकते हैं, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करना तो बनता है, क्योंकि फॉलो करोगे तभी ऐसी ट्रिक्स आगे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप के साथ, तब तक के लिए देखते रहे बस ट्वीट। धन्यवाद, जय हिंद।